बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं उसको हमने तकरीबन 4 लेक्चर्स में कवर किया है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ही हम ये सारा चैप्टर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेट गिवन है, हमने इसको चेक करना है कि ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है या नहीं है। तो पहले जो है वो मैं मीनिंग जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि ये कोई सेट अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड कब होता है। तो एक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन नहीं लिखते, हम नोट लिख लेते हैं। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमारे जहन में ये नोट जो है वो याद होना चाहिए हमें ज़ुबानी। हम इसको मेमोराइज़ कर लेंगे, फिर हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसको चेक करना हो कि वो क्लोज्ड है या नहीं है तो हम उसे इजीली चेक कर सकते हैं। देखें, एनी सेट ए इज सेड टू बी closed with respect to addition if for all a b belongs to a प्लस बी बिलोंग्स टू ए। यानी जो सेट हमें गिवन है हम उसे क्लोज्ड कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर उसमें जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं, फॉर ऑल ए बी जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं उनका सम उसी सेट में आना चाहिए। इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन कोई सेट कब क्लोज्ड होता है। तो नंबर 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, एनी सेट ए इज सेड टू बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन if कोई सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कब क्लोज होता है, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू ए। यानी आप उस सेट में से, जिस सेट को हमने क्लोज्ड प्रूव करना है, उस सेट में से आप जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं उनको उठाएं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो वो उसी सेट में आए तो हम कहते हैं कि ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इजी मेथड यूज़ करते हैं। चूँकि ये फाइनाइट सेट गिवन है, एलिमेंट्स जो हैं इनमें महदूद हैं, तो इनको चेक करना कि इनमें कितने पॉसिबल पेयर्स बनते हैं वो बहुत आसान है। सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन 1 मुझे गिवन है सेट सिंगलटन 0। तो देखें इस सेट को हम नाम दे लेते हैं ए का। लेट ए इज इक्वल टू सिंगलटन 0। अब मैंने इसको क्लोज्ड प्रूफ करना है तो इसमें कितने पॉसिबल जो हैं वो पेयर हैं। तो इस चीज़ को हम एक टेबल बना के जो है वो जज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन टेबल।
देखें एडिशन टेबल, ये एक क्राइटेरिया है जिसकी मदद से जितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। एडिशन टेबल कैसे ड्रा करते हैं, आप हॉरिजॉन्टल रो में जितने एलिमेंट हैं उन्हें लिख लें। इसमें एक ही एलिमेंट था, मैंने लिख लिया, दूसरा होता तो मैं यहाँ पे लिखता, इसी तरह तीसरा चौथा जितने एलिमेंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल रो में लिख लिया। इसी तरह वो जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर उन सब को कॉलम में भी आप लिख लें। यहाँ पे 0, ये एक ही एलिमेंट था, अगर 2 होते तो मैं फिर यहाँ पे लिखता, 3 होते यहाँ पे ऐसे लिख लेते। अब इनको ऐड करना चाहते हैं, क्या करेंगे, इस 0 को चूज़ करें, जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं हर एक में ऐड करके देख लें। इसमें क्या आंसर आता है 0, एक ही एलिमेंट था, मैंने 0 को चूज़ किया, 0 में ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया है 0। हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास पॉसिबल आंसर्स आएंगे क्या ये सेट में मौजूद हैं। सेट में मौजूद है तो सेट ऑब्वियसली क्लोज्ड होगा। देखिए हम लिखते हैं कि फ्रॉम टेबल ऑल पॉसिबल सम्स, ऑल possible sums are in set A, so A is closed with respect to addition। तो ये जो है वो आसान मेथड है सबसे कि हम इस तरह टेबल बना के जो है वो चेक कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत से मेथड हैं, इसके अलावा 2 और मेथड हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो इजी लगता है मेथड मुझे, इसलिए मैंने इस मेथड से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए। अब हमने एडिशन टेबल इसका बनाया है, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन जो है टेबल वो भी बना के देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल, देखें मल्टीप्लिकेशन टेबल हम बनाते हैं उसी तरह हॉरिजॉन्टल नंबर्स को लिख लें जितने भी हैं, एक ही नंबर था, वर्टिकल भी लिख लें एक ही नंबर है। अब हम क्या करवाना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इस नंबर को चूज़ करें और रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दें। एक ही एलिमेंट था, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0। ये हमारे पास जो हैं वो पॉसिबल आंसर्स हैं। तो देखें अगेन फ्रॉम table we see all possible products, जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं आर इन सेट ए, सो सेट ए इज क्लोज्ड with respect to multiplication। तो जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स है, यहाँ से प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट मीन पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस, मल्टीप्लिकेशंस। तो जितनी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस हैं वो सारी की सारी सेट में ही मौजूद हैं, तो हम इस सेट को क्लोज्ड कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे मैं इसका सेकंड मेथड जो है वो भी लिख दूँ, फिर बाकी क्वेश्चन जो है वो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास जो है वो एक मेथड था इसको सॉल्व करने का, मैं सेकंड मेथड लिखता हूँ। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, गिवन है हमें a इज इक्वल टू सिंगलटन 0। तो देखें हम लिख लेते हैं कि 4 0 0 बिलोंग्स टू a, एक ही एलिमेंट था उसको मैंने रिपीट कर लिया, 0 को 0 में ऐड करें तो आंसर 0 ही आता है और वो सेट a से ही बिलोंग करता है। तो दिस इम्प्लाइज a इज क्लोज्ड with respect to addition। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हम देख लेते हैं इसका सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड सेम
देखिए हमारे पास जो है वो सेट ए गिवन है, सिंगलटन 0। तो क्या करें जी, इसमें चूज़ कर लेते हैं एलिमेंट्स 0 0 बिलोंग्स टू ए, एक ही एलिमेंट था उसको हमने रिपीट कर लिया। तो 0 मल्टीप्लाई 0 क्या आंसर आता है 0। 0 सेट ए में ही मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो एक ही एलिमेंट था, तो इसके पॉसिबल पेयर्स एक ही पॉसिबल पेयर बनता था, तो इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन जब एलिमेंट्स ज़्यादा हों तो फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना और एडिशन टेबल बनाना ये ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी है, इसमें कोई भी पेयर मिस नहीं होता। लेकिन ये वाला मेथड यूज़ करें तो हमें कोई पेयर जो है वो मिस भी हो सकता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी इस क्वेश्चन का जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं अब, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें एलिमेंट्स हैं 0 और 1। हमने सेट को ए का नाम दिया। अब इसका एडिशन टेबल बनाते हैं। देखिए मैंने कहा था कि हम इस तरह 2 लाइनें लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लिख देंगे 0 1, 2 एलिमेंट थे। इसी तरह वर्टिकल यहाँ पे लिख दें 0 1। अब हम इन्हें क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। देखिए 0 को चूज़ कर लें और यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे थे हमने रो में, उन सब में ऐड करके देख लें। 0 को 0 में ऐड करें तो 0, 0 को 1 में ऐड करें तो क्या आंसर आता है 1। इसी तरह अब 1 को चूज़ कर लें, 1 को 0 में ऐड करें तो 1 आंसर आता है, 1 को 1 में ऐड करें तो 2 आंसर आता है। ये हमारे पास जो हैं वो सारे पॉसिबल आंसर्स हैं। देखें ये सारे पॉसिबल आंसर्स क्या सेट ए में मौजूद हैं, नहीं। अगर कोई एक एलिमेंट भी जो हमारे पास पॉसिबल आंसर्स हैं उनमें से कोई एक आंसर भी सेट में मौजूद ना हो तो हम कहेंगे कि ये सेट क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम टेबल वी सी, ये 2 हमारे पास कैसे आया था, जब हमने 1 को 1 में ऐड किया था, यानी इस 1 को इस 1 में ऐड किया था, इज इक्वल टू 2। ये सेट से बिलोंग नहीं करता, सो ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो सेट ए है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का चेक कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन हमने क्या किया था, टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगा, सेम मेथड, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लिख लें जितने भी हैं, वर्टिकल लिख लें जितने भी हैं। अब इसको करवाना क्या चाहते हैं, मल्टीप्लाई। ओके 0 को चूज़ करें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाओ 0, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ 0। तो पहले हमने कॉलम के अंदर एक एलिमेंट को चूज़ कर लेना है, रो के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा लेना है, फिर दूसरा एलिमेंट चूज़ कर लें इस कॉलम में से। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1। तो देखें फ्रॉम द टेबल, वी सी दैट all possible multiplications are in set A, so A is closed with respect to मल्टीप्लिकेशन। ये हम स्टेटमेंट जो है वो हर क्वेश्चन के साथ जो है वो आंसर में लिख देंगे कि यहाँ से हमें क्लियर होता है ये जितने पॉसिबल आंसर्स थे वो सारे के सारे सेट में मौजूद हैं। यहाँ पे ये सेट था, ये आंसर सारे एलिमेंट्स सेट में मौजूद हैं, तो लिहाजा सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं 0 1 -1 है, तो इसका एडिशन टेबल पहले बनाते हैं। उसी तरह 2 लाइनें लगाएंगे,
हॉरिजॉन्टल सारे एलिमेंट्स लिख दें 0 1 और -1। इसी तरह वर्टिकल भी लिख दें ये 0 1 -1। ओके, क्या करवाना चाह रहे हैं प्लस, तो 0 को चूज़ करें और रो के हर एलिमेंट में ऐड करें। 0 को 0 में ऐड किया 0, 0 को 1 में ऐड करें तो 1, 0 को -1 में ऐड करें तो ये -1 ही आ जाएगा। फिर अब 1 को चूज़ कर लें, 1 को 0 में ऐड करो तो क्या आंसर आता है 1, 1 को 1 में ऐड करो तो क्या आंसर आएगा 2, 1 को -1 में ऐड करो तो क्या आंसर आएगा 0। अब -1 को चूज़ कर लेते हैं, आंसर -1 और 0, -1 प्लस -2 क्या है, सॉरी -1 प्लस -1 क्या आंसर आएगा -2। तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल आंसर्स हैं। तो देखें जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं वो सारे के सारे सेट ए में मौजूद नहीं हैं। ए में सिर्फ 0 1 और -1 है, जबकि हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं उनमें ये 2 और -2 भी आ रहा है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल we see 2 -2 does not belongs to set A, so set A is not closed with respect to addition। ये सेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड नहीं है। हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। उसी तरह हम टेबल बनाएंगे। हमने लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल, हॉरिजॉन्टल लिखे एलिमेंट्स। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स क्या हैं, ये हमारे पास 0 1 -1 और वर्टिकल एलिमेंट्स लिख लें कॉलम में भी 0 1 -1। चलें इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर, 0 को चूज़ करें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, अगेन 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, अगेन 0। ओके, 1 को चूज़ कर लेते हैं। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 1, -1 से मल्टीप्लाई करवाएं -1। अब -1 को चूज़ कर लेते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करवाओ 0, 1 से मल्टीप्लाई करवाओ -1, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आंसर आता है 1 आंसर आता है। अब यहाँ पे देखें जितने पॉसिबल आंसर्स आए हैं, ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं चेक कर सकते हैं कि ये सारे के सारे जो हमारे पास सेट ए है उसमें मौजूद हैं। तो क्लियरली हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम टेबल we see that all possible multiplications are in set A, so A is closed with respect to मल्टीप्लिकेशन। तो ये है प्रोसीजर। पार्ट 3 था हमारे पास 1 -1, तो उसको भी हमने सेट ए का नाम दे दिया। इसके लिए एडिशन टेबल देखिएगा 1 -1 और सिमिलरली कॉलम में भी 1 -1 लिख देते हैं। अब इसको ऐड करना चाहते हैं, इस 1 को चूज़ करें जो वर्टिकल लिखा हुआ है हमने, 1 को इस 1 में ऐड करें तो क्या बनेगा 2, 1 को -1 में ऐड करें तो 0, -1 को 1 में ऐड करें 0, -1 को -1 में ऐड करें तो -2। देखिए यहाँ से जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं इनमें से कोई भी सेट ए में मौजूद नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम टेबल we see that 0 2 -2
डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, सो ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सेट ए जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिव इसे चेक कर लेते हैं, टेबल बनाएंगे उसी तरह जो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया है। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लिख दें, फिर वर्टिकल भी लिख दें, 1 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, -1। अब इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो +1। ये जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं वो हमारे सेट ए में मौजूद हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्रॉम टेबल वी सी दैट all possible multiplications are in set A, so A is closed with respect to multiplication। सेट ए जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। तो ये हमारे पास जो है वो मेथड है। मैंने एक सेकंड मेथड जो है वो भी यूज़ किया है कि किसी भी सेट को अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सेकंड मेथड दोबारा रिपीट कर लेते हैं जी। एक क्वेश्चन के लिए हम सेकंड मेथड देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हमने एक ही मेथड से सॉल्व करना होता है, लेकिन ये जो है वो हमारा जस्ट नॉलेज के लिए है। तो देखें, मैंने ए का नाम दे दिया है। अब मैं जितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो बना लेता हूँ। पॉसिबल पेयर्स पॉसिबल पेयर्स कौन कौन से हैं देखिएगा। 1 को चूज करें। अब 1 का 1 से पेयर बन सकता है, ठीक है, और फिर 1 का -1 से पेयर बन सकता है, और फिर -1 को चूज कर लें। -1 का 1 से पेयर बन सकता है और -1 का -1 से पेयर बन सकता है। अब हम देखते हैं कि इन पेयर्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। पहले हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हर पेयर को ऐड करके देखते हैं, हर पेयर के एलिमेंट्स को। अब देखें, इस पेयर के लिए 1 + 1 क्या आंसर आएगा? 2। और ये हमारे पास ए से बिलोंग नहीं करता। दूसरा पेयर चेक कर लें, 1 + -1 क्या आंसर आता है? 0। ये भी ए से बिलोंग नहीं करता। तीसरे पेयर को चेक कर लें, -1 + 1 0 है, वो भी ए से बिलोंग नहीं करता। और जो लास्ट पेयर है उसको भी चेक कर लें, तो आंसर आता है -2, ये भी ए से बिलोंग नहीं करता। तो देखें, कोई भी पेयर ए से बिलोंग नहीं करता। जब हमने पहला पेयर देख लिया है तो वहीं पे हम कह सकते हैं कि हमारा सेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड नहीं है। लेकिन मैंने जो है वो सारे चेक कर लिए ताकि हमें आइडिया हो कि हम ये सारे पेयर जो हैं वो चेक करने होते हैं। तो हम लिख देंगे कि सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये जी है हमारे पास सेकंड मेथड। अब इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी चेक करते हैं। तो चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली ये जो फर्स्ट पेयर है इसमें देखें, 1 × 1 क्या आंसर आता है? 1। ये तो सेट ए से बिलोंग कर गया। दूसरे को चेक करें, 1 और मल्टीप्लाई -1 क्या आंसर आता है? -1। ये भी सेट ए से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पेयर को चेक करें,
-1 multiply 1, योर आंसर इज़ 1, 1 बिलोंग्स टू ए। फोर्थ पेयर को चेक कर लें, -1 और मल्टीप्लाई -1, क्या आंसर आता है 1, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू ए। यानी जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं उनका प्रोडक्ट ए से बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने किसी भी सेट को चेक करना हो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर एडिशन क्लोज्ड है या नहीं है तो कैसे करते हैं। उसमें हमने मोर देन वन मेथड, 2 मेथड सीखे हैं। एक और मेथड जो है वो भी हम सीख सकते थे, लेकिन यहाँ पे टाइम शॉर्ट है, इसलिए आज मैंने 2 मेथड ही आपको सिखाए हैं कि किसी भी सेट को चेक करना हो कि अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है तो कैसे चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया है और आपको पसंद आया है। आप इस लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको मिल सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे नॉलेज में इजाफ़ा करे और मैं इसी तरह जो है वो आपको नॉलेज जो है वो शेयर करता रहूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।